क्लास 10th अगर ये सैम्पल पेपर का क्वेश्चन आप एक ही बारी में कर पा रहे हो, इसका मतलब आपका एचसीएफ और एलसीएम का कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग हो चुका है और आप रेडी हो बोर्ड एग्जाम के लिए। बट मुझे पता है 90% स्टूडेंट्स अभी भी इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होंगे, तो आ जाओ, कॉन्सेप्ट समझाती हूँ और क्वेश्चन को सॉल्व करवाती हूँ। चलो देखो इस नंबर में वो क्या कह रहा है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज दिस एंड देयर एचसीएफ इज 81, देन द पॉसिबल पेयर्स ऑफ सच नंबर्स आर। तो सबसे पहले आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। सपोज अगर मुझे 12 और 15 का एचसीएफ निकालना है तो 3 आएगा। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें 3 आ रहा है और कोई भी फैक्टर नहीं है। तो एक तरीके से मैं 12 को कैसे लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ 3a। ए मतलब कोई भी और उसके जो भी फैक्टर्स हैं मैंने उनको ए ले लिया। अगर 15 को लिखना है तो 15 को कैसे लिख सकती हूँ, 3, और कोई भी अगर उसका कोई फैक्टर है तो मैंने उसको बी ले लिया। अगर ये समझ में आ गया तो अब आपको क्वेश्चन समझाती हूँ। क्वेश्चन में मुझे एचसीएफ गिवन है 81। इसका मतलब अगर मैं पहला नंबर 81a ले लूं और दूसरा नंबर 81b तो क्या होगा। अब वो कह रहा है इन दोनों का सम 1215 है, तो इन दोनों को प्लस करके मैं क्या कर दूंगी 1215। अब ये 81 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, a प्लस बी 1215। अब जब ये 81 उधर जाएगा डिवाइड होने तो a प्लस बी की वैल्यू 15 आ जाएगी। इतना समझ में आया? आगे समझाती हूँ, दोबारा समझ लो। एचसीएफ 81 दिया था तो मैंने दोनों नंबर्स को 81a और 81b लेट कर लिया, क्योंकि एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में है। अब a प्लस बी मेरा 15 आ गया, राइट। तो यानी अब मुझे ऐसी वैल्यूज लेनी है दो जिनको प्लस करके 15 आए। तो मेरा 1 प्लस 14, 2 प्लस 13, ऐसे करते करते 7 प्लस 8 पे जाऊंगी। 8 प्लस 7 रिपीट हो रहा है, यहां तक नहीं। मुझे ये सारे पेयर मिल गए। अब दूसरा कॉन्सेप्ट समझो कि एचसीएफ का मतलब था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जैसे 1 और 14 दोनों में कुछ और कॉमन नहीं है, चल जाएगा। 2 और 13 कोई कॉमन नहीं है, चल जाएगा। लेकिन 3 और 12 में तो 3 की टेबल 12 जो है 3 की टेबल में आता है, तो मतलब ये वाला पेयर नहीं चलेगा, ये चल जाएगा। 5 की टेबल में 10 आता है, ये नहीं चलेगा। 6 और 9 दोनों 3 की टेबल में आते हैं, ये भी नहीं चलेगा। 7 और 8 चल जाएगा। तो ये कितने पेयर्स आए? 4। तो इसका आंसर होगा 4। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था एचसीएफ से रिलेटेड। आई होप आपको समझ में आया होगा। याद रखना एचसीएफ लेने के बाद जो बचते हैं वो बचते हैं को प्राइम नंबर्स। तो ए और बी को प्राइम है, उनका कोई फैक्टर नहीं है कॉमन अदर देन 1।